हे गाइस, मैं आकाश गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल स्टेप ट्रेडर्स पे। लास्ट कुछ दिनों से आप लोगों के बहुत मैसेज आ रहे थे कि सर अब एक्टिवली अपडेट नहीं दे रहे हो, टीएफटी के साथ इतना कुछ हो गया, एसएफटी गया, आरबीआई की न्यू रेगुलेशंस आई हैं और आपने कुछ भी नहीं बताया। सो आई वर इन द दुबई, बट अभी मैं वापस आ गया हूँ इंडिया पे। अभी आई विल ट्राई टू शेयर ऑल दी अपडेट्स इन अ सिंगल वीडियो। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मैं बताने वाला हूँ और आपसे ट्राई करूंगा वापस एक्टिव होकर पहले की तरह आपको सारी अपडेट दूं सबसे पहले। बट अब मोस्ट अपडेट्स अब इंस्टाग्राम पे आएंगे, आपको इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां पे आपको इंस्टेंट अपडेट्स मिला करेंगे, तो उसे ज्वाइन कर लेना। रिगार्डिंग दुबई ब्लॉग्स के लिए भी आपने बोला था कि सर दुबई का ब्लॉग बनाइए, तो डोंट वरी, मैं अब धीरे धीरे सब कुछ आपको बताते जाऊंगा। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, टीएफटी, एसएफटी और आरबीआई ने जो दोबारा नई गाइडलाइंस डिस्क्लोज करी है उसके बारे में। क्या टीएफटी वापस आएगा, नहीं आएगा, प्रॉफर्म का एंड हो गया या प्रॉफर्म पॉन्जी स्कीम है या नहीं, और उसके बाद में फिर हम बात करेंगे जो आरबीआई की न्यू रेगुलेशंस आई है, न्यू गाइडलाइंस आई हैं रिगार्डिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में। उन्होंने कुछ और चीजों को अब इलीगल कर दिया है, क्या है वो सब चीजें आज इस वीडियो में सब कुछ बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफर्म, टीएफटी और एसएफटी, द फंडी ट्रेडर, स्किल फंडी ट्रेडर, दोनों बहुत अच्छी प्रॉफर्म थी, दोनों गई। दोनों के टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर सेम थे, दिस इज द रीजन वो दोनों एक साथ गई हैं। टीएफटी के अलावा जो एसएफटी के प्रमोटर थे पैलाडीन और वर्स्ट ऑफ विजडम, जो कि हमारे बेस्ट पॉडकास्टर हैं जिनके 175 के यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है, वो उसके मेन प्रमोटर थे, वो उसके मेन बोर्ड मेंबर्स थे, उनकी प्रॉफर्म भी चली गई है। रीजन बीइंग दे हैव सम इश्यूज विद देयर टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर। दोनों के टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर सेम थे, इसलिए एक ही टाइम पर दोनों के दोनों प्रॉफर्म शट डाउन। दोनों बेस्ट प्रॉफर्म थी, दोनों टॉप लेवल की टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर से सर्विस लेते थे, बट स्टिल समहाउ दे हैव सम कॉन्फ्लिक्ट्स और वहां पे अभी चली गई है। दे हैव टेकन अ पॉज जस्ट बिकॉज वहां पे वो कुछ और उसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन देख रहे हैं। दिस इज व्हाट आई थिंक कि वहां पे अभी कुछ टाइम पे वापस आ सकते हैं, बट देखेंगे आएंगी या नहीं, टाइम विल बी द विटनेस। बट अभी के टाइम पे हम सिर्फ एक उम्मीद कर सकते हैं कि वापस आएंगी या नहीं आएंगी। और अगर आपने टीएफटी पे अकाउंट परचेज करता हमारे लिंक के थ्रू या किसी के भी लिंक के थ्रू या फिर हमारे किसी के भी कहने पे, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या हमें पता था टीएफटी के साथ ऐसा होगा या नहीं होगा? और टीएफटी या कोई भी प्रॉफर्म रेगुलेटेड नहीं है, ऑल आर पॉन्जी स्कीम। ये मैं आज नहीं, माय फॉरेक्स फंड के नाम से उस टाइम से कहता हुआ आ रहा हूं कि प्रॉफर्म पे रेगुलेशन नहीं है, रेगुलेशन आनी है, जब तक नहीं आती है सब प्रॉफर्म पॉन्जी स्कीम है। बट अगर आपको अभी भी लगता है कि हमने आपके साथ गलत करा है, तो प्लीज आप इस चैनल को अभी अनसब्सक्राइब कर दो और आगे से आज के बाद कोई भी वीडियो मत देखना। बट एक बार लॉजिकली सोचकर देखना, आज नहीं बहुत पहले हमने बोला था, आज भी पोस्ट डाला हुआ मेरी कम्युनिटी पे जाके देखना कि प्रॉफर्म पे कोई भी रेगुलेशन नहीं है, प्रॉफर्म विल रोल आउट वेरी सून। आज नहीं, और जब ये फरवरी जनवरी में प्रॉफर्म पे सब हो रहा था 8 कैप के ऊपर या फिर थिंग्स मार्केट या फिर जितने भी प्रॉफर्म थे या फिर एलपी थे या फिर MT4 के सर्वर प्रोवाइडर थे, वो सब एक के बाद एक जाते जा रहे थे। मैंने बोला था कोई सी प्रॉफर्म सेफ नहीं है, अभी के टाइम पे किसी प्रॉफर्म पे भरोसा करना सही नहीं होगा। बेटर है कि आप अपने सेल्फ अकाउंट पे ट्रेड करो, और वही हुआ टीएफटी और एसएफटी के साथ भी। और अगर प्रॉफर्म के थ्रू बड़ा पैसा मैनेज करने की सोचते हो, छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ बड़ा प्रॉफिट निकालने की सोचते हो, तो थोड़ा सा रिस्क भी लेना सीखो, क्योंकि अगर आप छोटा सा भी रिस्क नहीं ले सकते हो तो आप कैपेबल नहीं हो उतना बड़ा फंड मैनेज करने की। प्लीज छोड़ दो फॉरेक्स ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कम्स विद द रिस्क। यहां पे तो आपका अकाउंट गया है, क्या होता अगर आपको मान लो प्रॉफिट ही नहीं होता, प्रॉफिट होता उसका फिर दोबारा लॉस हो जाता। सो ट्रेडिंग में हर एक कदम कदम पे रिस्क है, अगर आपको रिस्क से इष्ट है तो ही आउट ट्रेडिंग में, वरना मत आओ। एंड एक बात और सोचो, prop firms इज नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। prop firm प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है जस्ट बिकॉज वो सारी डेमो ट्रेडिंग कराते हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से मैं आपको बता रहा हूँ, prop firm डेमो ट्रेडिंग कराते हैं, कोई रियल ट्रेडिंग नहीं होती है। एंड जितना भी उनका रेवेन्यू आता है, जितना भी उनका बिजनेस होता है, 50% उनका एडवर्टाइजमेंट्स में, मार्केटिंग में निकल जाता है। 50% से वो अपने बिजनेस के ऑपरेशन चलाते हैं, रेस्ट आपको पैसा कहां से देंगे? मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूं, प्रॉप फर्म्स पे कोई भी रेगुलेशन नहीं है, सेफ नहीं है, डेमो ट्रेडिंग है, जब तक चल रहा है चला लो, जब तक कर रहे हो कर लो, और जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसे निकालते जाओ। मैंने एक नहीं 10 वीडियो में हर बार बोला है, जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है प्रॉप फर्म से साथ साथ निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ। वी नेवर नो कब कौन से प्रॉप फर्म बैन हो जाए, कब कौन से प्रॉप फर्म पे आउट देने से मना कर दे। और मेरे आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी, मेरा भी एसएफटी टीएफटी पे 50K का अकाउंट था, वो भी गया है। सो आप अकेले नहीं हो भाई, मैं भी हूं, सबके साथ हुआ है मार्केट में। ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है। अगर आप सोचते हो तो प्लीज ट्रेडिंग छोड़ दो, क्योंकि ये इंडस्ट्री ही ऐसी है जहां पे अगर आप बड़ा प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन रखते हो कि आपको बड़ा प्रॉफिट होगा, तो थोड़ा बहुत लॉस लेना भी सीखो। अब इस पॉइंट पे आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप इसे भूल जाओ और आगे मूव ऑन हो जाओ, या फिर इसे लेके बैठे रहो, रोते रहो कि मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, मैं इतना प्रॉफिट निकालता, मेरा इतना पे आउट आना था, मेरा चैलेंज गया, रोते रहोगे, कुछ नहीं होगा। सेकंड चीज,
इसे भूल जाओ, आगे बढ़ो। अब क्या कर सकते हो, अब क्या सॉल्यूशन आपके पास, वो तो गया जो होना था, जो होना था वो हो गया, उससे अब आप चेंज नहीं कर सकते। वो आएगा तो वेल एंड गुड, नहीं आएगा तो भी वेल एंड गुड। आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में क्या है, यहां से आपको कैसे रिएक्ट करना है, यहां से आपको रोते रहना है या फिर अगला कदम आपको सही से देखना है। देखो प्रॉप फर्म टीएफटी एसएफटी गए, एमएफ गए, इससे पता लगता है कोई भी प्रॉप फर्म सेफ नहीं है। बेस्ट इज कि अपने सेल्फ ब्रोकर पे करो। मैंने बहुत बार बोला है, सेल्फ ब्रोकर इज द बेस्ट थिंग। वहां पे आपको पे आउट क्वेश्चन नहीं आएगा, वहां पे आपको लाइव आपको विद इन सेम डे डिपॉजिट विड्रॉल मिल जाएगा। बेस्ट ऑप्शन इज आप किसी भी करो, किसी भी ब्रोकर पे करो। आई एम नॉट रिकमेंडिंग, अगर मैं रिकमेंड करूंगा तो फिर आप दोबारा बोल दोगे, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। बेस्ट आपको पता है कौन सा ब्रोकर सही है कौन सा नहीं है, ब्रोकर पर ट्रेडिंग करो, वो बेस्ट ऑप्शन है। वहां पे आपका फंड सेफ है, वहां पे आपको पे आउट मिलेगा, वहां पे आपके साथ स्प्रेड की मैनिपुलेशन नहीं होगी, वहां पे आपको कभी अकाउंट में पे आउट नहीं रुकेगा, वहां पे कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आने की जो कि होती है हमारी इस तरह की प्रॉप फर्म्स में, बिकॉज प्रॉप फर्म्स पे कोई भी रेगुलेशन नहीं है। और अब बढ़ते हैं वीडियो के सेकंड टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा आरबीआई की न्यू गाइडलाइंस, उसके टॉपिक के बारे में बात करें। उससे पहले मेक श्योर अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हो, चैनल पर पहली बार आए हो, तो मेक श्योर से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। सो आरबीआई ने एक न्यू सर्कुलर निकाला है जिसमें उन्होंने बताया है जो ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स हैं जो कि लीगलाइज्ड हैं इंडिया में आईएनआर पेयर पे ट्रेड करने के लिए, यूएसडी आईएनआर, पाउंड आईएनआर, इस तरह के बाकी आईएनआर पेयर्स, उसमें अब आप हेजिंग नहीं कर सकते हो, ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, डे ट्रेडिंग स्कैल्पिंग नहीं कर सकते हो। वाई? अभी तक क्या था, जितने भी फॉरेक्स ब्रोकर के अलावा इंडिया में इंडियन स्टॉक ब्रोकर हैं, जैसे ज़ीरोधा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया या फिर ग्रो हो गया, जितने भी हैं वहां पे आप फॉरेक्स में आईएनआर पेयर में ट्रेड कर सकते थे। बट अभी वहां पे आप आईएनआर पेयर में भी ट्रेड नहीं कर सकते हो, उन्होंने उसे भी इलीगल बोल दिया है। अगर आप करते हो ट्रेड तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि सपोज करो आपने अगर यूएसडी आईएनआर बाय कर रखा है तो आपने क्यों कर रखा है। अगर ट्रेडिंग पर्पज से कर रखा है, प्रॉफिट करने के लिए, तो नहीं कर सकते, वो इलीगल है। अगर आपके पास कोई एसेट है इंडिया से बाहर, या कोई करेंसी है यूएसडी की, या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, या आपने इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक मार्केट में यूएस में या यूरोप में कहीं पे, अगर आपने सपोज करो फेसबुक पे, गूगल पे, अमेजॉन के शेयर खरीद रखे हैं यूएस में, तो आपकी वहां पे इन्वेस्टमेंट है, आप उसे हेज करने के लिए यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो। अगर आप डिक्लेयर कर सकते हो विद प्रूफ वैलिड तो आप ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप कोई भी प्रूफ सबमिट करने में फेल होते हैं तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, वहां पे इलीगल होएगा। अब यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर पे कुछ लिमिटेशन तो पहले से थी, जैसे टाइमिंग की लिमिटेशन, लेवरेज की लिमिटेशन, लिक्विडिटी की लिमिटेशन, बहुत सारी चीजें थी। अब उन्होंने इसे पूरे बंद कर दिया। अगर आपके पास कोई डिक्लेयर करने वाला एसेट है तो आप कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। अभी के टाइम पे बेस्ट सॉल्यूशन बचता है, प्रॉफर्म खत्म हो गई, इंडियन स्टॉक ब्रोकर्स पे भी अब आप नहीं कर सकते। जो बचते हैं बेस्ट फॉरेक्स के ब्रोकर्स जो हमारे बाहर रेगुलेटेड हैं, बाहर सिचुएटेड हैं, अच्छे से आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, विड्रॉल दे रहे हैं और अच्छा खासा काम कर रहे हैं। दे आर द ओनली ऑप्शंस अगर आपको अभी प्रॉफिट करना है, क्योंकि आरबीआई ने भी मना कर दिया, इंडियन ब्रोकर पे भी आप नहीं कर सकते। प्रॉफर्म्स तो खत्म ही हो गई। बेस्ट ऑप्शन इज बेस्ट फॉरेक्स के ब्रोकर्स जो कि होंगे अगेन एक्सएम। एक्सएम पे आपको 4 कंट्री के रेगुलेशंस हैं और उसके अलावा आपको सेम डे प्रॉफिट विड्रॉल मिलता है। मैं अभी दुबई गया था, उनका सीईओ से मिला, काफी कुछ डिस्कशन हुआ, उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा दोबारा एक और, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि प्रॉप फर्म पे भाई मत करो, कौन से प्रॉप फर्म सेफ है कौन से नहीं है, नोबडी नोज अबाउट इट। और अगर कर रहे हो किसी पे भी, तो जितना भी पे आउट आपका बनता है उसे निकालो एज सुन एज पॉसिबल। कल को अगर ऐसे आपके प्रॉफिट में बंद हो गई, बैठे रह जाओगे, कुछ नहीं कर सकते हो। मेरा भी पे आउट वहां पे अटका है, मेरा भी अकाउंट गया, आप अकेले नहीं हो। बट चॉइस इज आर्स कि वहां पे बैठ कर रोएं या वहां से आगे मूव ऑन होना है, कैसे होना है। और यहाँ पे आगे आपके पास ऑप्शन है, अपने सेल्फ ब्रोकर पे करो जो कि अच्छा ब्रोकर है। किसी भी छोटे मोटे ब्रोकर पे मत करना, वरना वहां पे फिर आपका फंड रुकेगा, फिर कहोगे सर यहाँ पे भी हो गया, अब मैं क्या करूँ। चॉइस इज योर्स। एक्सएम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट पे मिल जाएगा। वहां पे आपको अगर 100% का बोनस चाहिए टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लेना। और अगर आपको इंस्टेंट सारी अपडेट चाहिए, इंस्टाग्राम का लिंक पिन कॉमेंट में है, वहां से जाकर ज्वाइन कर लो। मिलते हैं इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे। एंड कोई भी डाउट हो वीडियोज में, प्लीज मेक श्योर आप नीचे कमेंट कर दो। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में दोस्तों। एंड मेक श्योर इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उन्हें बता दें कि भाई प्रॉप फर्म का फ्यूचर क्या है। आरबीआई के नए रेगुलेशन से डरने की जरूरत नहीं है। जस्ट स्टॉक ब्रोकर्स पे जो थे इंडिया में स्टॉक ब्रोकर थे, वहां पे रेगुलेशन आई है, आप फॉरेक्स में अच्छा खासा कर सकते हो एज लाइक बिफोर। मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो तो।